2021 है। हजारों साल की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये देश उसकी तरफ मुड़ गया है। और छोटी छोटी चीज से कैसे बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया क्यों परेशान है। इंग्लैंड के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में भारत क्यों डिस्कस हो रहा है, भारत की भूमिका क्या है। अभी इंग्लैंड का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है। उस चुनाव में एक लेबर पार्टी थी। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे थोड़ा सा ध्यान दें, खासतौर से जो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएं हैं। आज आपके पास में ऐसी चीज है कि आप कुछ भी देख सकते हैं उस पे। सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, वहां का मुसलमान जो इंग्लैंड में रह रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, उन सब ने मिलकर, आप जरा उनका एजेंडा देखिए। हमारे यहां तो अभी डिबेट करेंगे तो अभी लोगों के 50 तर्क हो जाएंगे, अपने स्वार्थ हो जाएंगे, क्योंकि मैं फला पार्टी से मुझे टिकट मिला है, इसलिए इस स्वार्थ में मैं सच बात नहीं कहूंगा। मुझे सेकुलर रहना है, मुझे अपने पार्टी हाई कमांड की चिंता करनी है। पार्टी हाई कमांड राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। दुनिया भर के मुसलमानों ने इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी पे दबाव डाला। यह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके खिलाफ भारत ही नहीं, दुनिया भर की ताकतें वो ये नहीं चाहती कि भारत हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति को प्राप्त करे। लेबर पार्टी पे दबाव बनाया, कहा कि आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करें और यह रेजोल्यूशन पास करें कि जब आप जीत जाएं तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो पावरफुल बॉडी है, उसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। विश्व के 5 देश उसके परमानेंट मेंबर हैं, उनको वीटो पावर होती है। एक भी मुल्क वीटो पावर करेगा कि यह काम नहीं हो सकता तो वो सब पे लागू होती है। इथोपिया का और सूडान का मुसलमान जहां 2 वक्त खाने के लिए नहीं है, लेबर पार्टी पे दबाव बनाया कि हम आपको वोट देंगे, आप अगर जीते तो, क्योंकि आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, आप जीतने के बाद भारत के अंदर एक कट्टरपंथी हिंदू शासक आया है, उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में आप रेजोल्यूशन लाएंगे कि धारा 370 को वापस किया जाए। यह लेबर पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। यह बात अलग है कि वहां आपके देश के जितने भी लोग थे, उन्होंने पूरी ताकत से लेबर पार्टी को हरा दिया, बोरिस जॉनसन को जिता दिया। इसलिए आप जब सिर्फ भारत के नुक्ते नजर से देखते हैं तो आपको लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और खासतौर से मां और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूं, जेंडर जस्टिस की बड़ी हमारे यहां बात होती है आजकल। ये एक बड़ा शोषा निकला है, एक नया नारा है, और जो जेंडर जस्टिस का ठेकेदार बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसका यथार्थ और आपका यथार्थ बताना चाहता हूं। इसलिए जब आपको लगता है कि जो कुछ वेस्ट में हो रहा है वही सबसे अच्छा है, तो यकीन मानिए इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कम जानते हैं। अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है। हमारे यहां हो जाता तो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिना पढ़े, बिना सोचे समझे इस एजेंडे को लेकर चल देती है। यूएस में इलेक्शन हो रहा था,
उस इलेक्शन में भारतीयों ने वहां अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियोलॉजिकल पॉइंट से आपने बहुत सारे काम किए। नहीं साहब, हम डेमोक्रेट को वोट देंगे, हम रिपब्लिकन को नहीं देंगे, ये ट्रम्प ऐसा है, ये वैसे बोलता है, ये इसको बात करने की तमीज नहीं है। आपने राष्ट्रपति चुना या कोई एक्टर चुना है? यही सेम बात भारत में हो रही थी। तो वेस्ट भारत के लोगों को बताता है कि वुमेन लिबरेशन का मतलब क्या है। जिसने महिलाओं को पूरी दुनिया में एक कमोडिटी बना दिया है, उसको कैसे कैसे बेचा जा सकता है, उसके कपड़ों को कैसे बेचा जा सकता है, उसके शरीर को कैसे बेचा जा सकता है, वो देश भारत को बता रहा है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है। लेकिन भारत में कोई बुद्धिजीवी यह बात नहीं कह रहा कि हमें तो 70 साल हुए हैं, झूठी और मक्कारी भरी फ्रॉड की आजादी हमको मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। लेकिन उनके यहां तो 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। बहुत मॉडर्न है। 244 साल में एक बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला नहीं बनी, एक नहीं बनी। बहुत मॉडर्न है, दुनिया में वुमेन लिब की बड़ी चिंता करते हैं। भारत जैसे देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रपति एक महिला रही, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 जजें रही, हाई कोर्ट की जज रही, और जिन्हें अपने हिंदू होने पे शक है, हिंदू होने पे कुंठा है, सनातनी होने पे कुंठा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में महिला कभी शासक नहीं बनी। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमान, जिस कश्मीर में लोग निजामे मुस्तफा चाहते थे, वहां भी एक हिंदू पार्टी के कंधे पे मुसलमान औरत पहली बार मुख्यमंत्री बनी। यह हमारी संस्कृति का प्रकोप है, यह हमारी संस्कृति का इन्फ्लुएंस है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस इस्लाम के अंदर औरत का दर्जा माशाल्लाह कमाल है, औरत की पोजीशन उनके कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर कहीं गवाही देनी पड़ी और एक मर्द की गवाही हो और उसके काउंटर करने के लिए किसी महिला को जाना पड़े, तो 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है इस्लाम में। इतनी बराबरी है। उस देश में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी इसलिए कि हमारे संस्कार हैं उस जमीन में। टुकड़ा अलग कर जाने से, इस्लामिक बनाने से तुमने अपनी वो मानसिकता दिखाई कि इस औरत के होने से लोगों को नफरत थी, उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में क्योंकि हमारी जमीन का हिस्सा है, वही संस्कृति है, वही संस्कार हैं, 2-2 बार इस्लामिक देशों में एक प्रधानमंत्री एक मुसलमान बनी। श्रीलंका में बनी, सऊदी अरब में बनी कभी। वहां तो अभी चंद साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था के दबाव में पहली बार महिलाओं को कहा कि आप नकाब हटा करके फुटबॉल का मैच देख सकती हैं। अभी हुआ है। तो पहली छूट मिली है 1400 साल के बाद कि महिला फुटबॉल का मैच देख सकती है बगैर नकाब के। फिर दूसरी छूट दी है उन्होंने कि नकाब हटा करके गाड़ी चला सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। वो 1400 साल में रह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं हिंदू में महिलाओं का बड़ा शोषण होता है। आपका कोई मुकाबला है उनसे? कहां से करें मुकाबला, कहां से शुरू करें? इसलिए नए गलत नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि आप हीन भावना से शिकार हैं। आपके नेताओं ने, आपके बुद्धिजीवियों ने, आपके हिस्टोरियंस ने, आपके साहित्यकारों ने आप में वो हीन भावना भरती है। इसलिए यह देश
कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करता है। कहां कालिदास और कहां शेक्सपियर। हम तुलना भी ऐसी चीजों से करते हैं कि हमें पता ही नहीं हम कितनी बौनी चीज बेचते हैं।